आप सभी गुरुकुल आचार्यों को अपना जब ग्राम्य गुरुकुल खोलोगे, एक अच्छा 16 संस्कार करने वाला संस्कारकर्ता, संस्कार कर्मकांडी बनना पड़ेगा। बिना 16 संस्कार के करने करवाने वाले गुरुकुल के बारे में सोचें तो उनसे दुगड़ुम मूर्ख कोई हो नहीं सकता। और दूसरा, नित्य प्रतिदिन हवन और यज्ञ। हालांकि हम हर दिन अग्निहोत्र का कर रहे हैं, हवन नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है हमारा 80 साल वालों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था, अकेले होने के लिए नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हर दिन करने का था। चलो उसके लिए गीता यज्ञ तो कर लेंगे। बिना 16 संस्कार गुरुकुल पे बच्चों का उत्तरोत्तर उन्नति संभव नहीं है। तो वो 16 संस्कार क्या क्या है? एक, गर्भधान संस्कार। 2, पुंसवन। 3, नहीं जानते। सीमंतनयन, चूड़ाकरण, नामकरण, वेदारंभ इत्यादि नहीं जानते हो। व्रतोपनयन इत्यादि नहीं जानते हो। गृह प्रत्यावर्तन नहीं जानते हो। विवाहादि संस्कार नहीं जानते हो। व्रतादि संस्कार नहीं जानते हो। लास्ट में अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार के बारे में जानना, समझना, करना, करवाना, और ये गुरुकुल का उत्तरदायित्व था, है और रहेगा। लेकिन इस छोटा सा शिविर में एक भास्ट चैप्टर को नहीं लिया जा सकता। उसके लिए कम से कम 1 साल, 3 साल, 5 साल का गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, उस कर्मकांड को अभ्यास करना, जानना। लेकिन आप सबको कहे रखूं, इसके ऊपर आप अपने लेवल पे रिसर्च करें, और किसी ऐसा सुविधा बना, नींद लगा तो विषय बंद करूं, किसी दिन ऐसा सुविधा बना तो संस्कार कर्म का 16 संस्कार का कर्मकांडिक पूरा व्यवस्थित प्रशिक्षण स्पेशल अगर फ्यूचर में हुआ व्यवस्था तो कर देंगे, करा देंगे अलग से। या तो हम करें या फिर हम किसी आचार्य को बुला के करवा दें, देखेंगे उसके ऊपर। लेकिन जब गुरुकुल पे हाथ मार रहे हो तो हमेशा एक बात याद रखना, गुरुकुल एक संस्कार केंद्र है, और कोई भी आ जाए उसके लिए इन संस्कारों को अत्यंत साइंटिफिक वे में करना, पोंगा पंडित लेवल पे नहीं करना, ठगबाजी पे नहीं करना। व्हाट इज संस्कार? एक बड़ा सब्जेक्ट है। संस्कार के विषय में समझाने के लिए मुझे करीब करीब 8, 10, 20 घंटा टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली आपको समझा दूं, आप ढूंढना इसके बारे में आपके लिए टास्क है। संस्कार मीन्स अगर कम में समझा जाए, इम्प्रिंट, इम्प्रेशन, ये शब्द है। लेकिन संस्कृत के संस्कार शब्द का अर्थ ये नहीं है। अंग्रेजों का वोकैबुलरी हमारे संस्कृत से बहुत कम है, तो हमारे शब्दों को उनके पास दम नहीं है हमारे संस्कृत शब्द को अंग्रेजी में एग्जैक्टली समझाया जाए। लेकिन ऐसे समझाऊं, बीज संस्कार करके बोना चाहिए। तो क्या है संस्कार? ट्रीटमेंट। आप समझोगे ट्रीटमेंट, संस्कार माने यहां ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ठीक है, यहां तक भी उत्तर ठीक है। तो यहां संस्कार माने क्या हो गया? उत्तरोत्तर उन्नत करना। आप जो 16 संस्कार क्रम में बच्चा को आगे बढ़ाते हो, अप टू व्रतोपनयन, विद्यारंभ, वेदारंभ, गृहपत्यावर्तन, जिसको हम लोग, कुछ लोग कान वेदी इत्यादि, कर्ण वेद इत्यादि, ये क्या है? उस बच्चा को, उस बीज को आप संस्कार कर रहे हो, इम्प्रिंट कर रहे हो, एक ट्रीटमेंट कर रहे हो कि वो बेस्ट से बेस्ट की ओर चला जाए।
और अंत में अंत्येष्टि क्रिया कर रहे हो तो वो अंत में उसका जीव सत्ता उन्नत से उन्नतर योनि पे अगला जन्म हो। अगले बार जब जन्म होके आए तो उसके अंदर वह शुद्ध संस्कार, वो देव संस्कार लेके जन्मे। लेकिन अगर संस्कार केंद्र नहीं है और नाम मात्र गुरुकुल बना के बैठे हो, हमारा गुरुकुल माने बोर्डिंग कॉलेज, बोर्डिंग स्कूल, यहाँ पढ़ा लिखा करना है, घुड़सवारी करते हैं, स्विमिंग पूल चलाते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, और हमारे गुरुकुल से कौटिल्य निकलता है, मैथमेटिशियन निकलता है और वैदिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं, तो गुरुकुल का, देश का कोई कल्याण का काम नहीं है। ये सब जरूरी है, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है कोई अगर इस लेवल का गुरुकुल खोला, वेरी गुड। लेकिन हम लोग जिस गुरुकुल देश का कल्याण के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए ये अधूरा है। तो ये टॉपिक यहाँ मैं छोड़ता हूँ, इसके बारे में उंगली नहीं देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में इस गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण कोर्स पे तो जाने वाला नहीं हूँ। उसके लिए एडवांस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, एडवांस गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, एडवांस आचार्य प्रशिक्षण शिविर पे उन विषयों को, संस्कार कैसे करना, क्या करना, उधर वो विषय व्याख्यान लंबा होगा, तो उस शिविर पे इस विषय को लिया जाएगा। इसलिए केवल यहाँ टच करके आगे विषय पे चला जाता हूँ। इसके ऊपर कोई प्रश्न है बाद में किसी दिन आप लिख के पूछ सकते हो।